क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय और उसके अंदर से हमने 3.1 और 3.2 से पहला प्रश्न है वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे कि आपको दे रखा है समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। उसके अंदर से बोला है कि अनुपात a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, ये अनुपात तीनों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को समझने से पहले मैंने जो 3.2 को पढ़ने से पहले आपको बेसिक वाला एक वीडियो अपलोड किया था, वो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी बातें हैं वो क्लियर कर दी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कब करेगी, समांतर कब होगी और समपाती कब होगी। थोड़ा मैं जल्दी से यहाँ रिवाइज कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे कि कोई समीकरण है, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है, b1 बटा b2, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। अगर आपके a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर आता है c1 बटा c2, तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। लाइन जब ग्राफ खींचेंगे, जैसा कि आपने पहले प्रश्न में देखा होगा कि दो रेखाएं आती है और जो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है वो उसका हल होता है। परंतु जैसे अगर ऐसी कंडीशन है तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी दोनों समीकरण की जो रेखाएं एक दूसरे को संपाती होगी। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये तीसरी कंडीशन है। और ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, बिल्कुल समांतर। तो इसका कोई हल नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि रेखा एक दूसरे के समांतर। यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर सिर्फ यही आपको पूछा है कि प्रतिच्छेदित करती है, समांतर करती है या संपाती है, ये आपको जवाब देना है। तो तीनों कंडीशन जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही आपको मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई थी, देखिए जल्दी से इसमें और रिपीट करते हैं कि ये जो समीकरण आता है इसमें रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती है और सिर्फ एक और केवल एक हल होता है। और एक समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत। ये तीन बातें आपको याद रखना प्रत्येक के लिए। फिर ये जो दूसरा समीकरण होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी और अनंत हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे इसके अंदर। और रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। और तीसरी कंडीशन जो ये मैंने आपको बताई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी और इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। तो देखिए ये बातें आपको याद रखेंगे तो तीसरा प्रश्न है वो इजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही आपको पूछा है कि रेखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है या असंगत है। तो ये तीसरा प्रश्न भी हम करेंगे, तब और देखेंगे इसको डिटेल में। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। तो किस ढंग से आपको इसका जवाब है वो लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। चलते हैं दूसरे प्रश्न को, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं। तो ये दूसरा प्रश्न मैंने ले लिया है, यहाँ पे वापस पढ़ता हूँ एक बार कि अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। लेता हूं मैं पहला प्रश्न। फर्स्ट आपको दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म है। अब यहां से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपको तुलना करके पता लगाना है। तो सिंपल सा है, एक बार मैं आपको थोड़ा रफ कार्य करके बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला समीकरण है a1x b1y और c1 बराबर 0, ये होगा। और दूसरा समीकरण जो होगा a2x b2y और c2 बराबर 0, यानी कि जो पहला समीकरण है ये, इसकी तुलना इससे करना है। यानी जहाँ x के आगे जो भी गुणांक होगा वो a1 होगा, y के आगे जो गुणांक होगा वो b1 होगा, जो अक्षर पद होगा
सिंगल जिसके साथ में कोई x और y नहीं है वो क्या होगा, C1। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है ये 7x 6y माइनस 9, ये जो दूसरा समीकरण है इसकी तुलना इससे करना है। a2x b2y और c2 बराबर 0, यानी x के आगे होगा वो a2 होगा, y के आगे होगा वो b2 होगा और नेक्स्ट जो अचर पद है वो c2 होगा। तो ये जो व्यापक रूप है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। दो दो अक्षरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप है। वैसे मैंने ये पूरा बेसिक क्लियर किया था सभी उस वीडियो के अंदर। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मैं निर्धारित कर लेता हूँ, लिखना है आपको यहाँ a1 क्या है। देखिए a1 अब आप सीधा आप बता सकते हैं कि x के आगे क्या है यहाँ 5, तो आ जाएगा सीधा 5। इसी प्रकार b1 क्या है, b1 y के आगे जो गुणांक होगा वो लिखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर माइनस है तो माइनस साथ में लिखेंगे, तो -4। फिर c1 ये आ जाएगा 8, तो c1 बराबर 8। यानी ऊपर वाले समीकरण के अंदर बस 1 1 और 1 याद रखना है। अब 2 2 लिखेंगे a2। अब a2 क्या है दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक, तो देखिए यहाँ पे 7, तो आ जाएगा HT 7। फिर लिखना है मुझे b2, b2 है वो y के आगे क्या दिख रहा है आपको 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। और जो c2 है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 9, परंतु 9 के आगे क्या है माइनस दिख रहा है, इसलिए लिखना पड़ेगा -9। हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भी y के आगे 4 था परंतु आगे माइनस था, तो मैंने लिखा -4। इसी प्रकार यहाँ 9 है और आगे माइनस है, तो लिखा मैंने -9। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 आपके 6 के 6 जो आपको चाहिए था अनुपात में वो आपके मिल गए। अब हमें देखना है अनुपात, तो यहाँ निकालते हैं a1 बटा a2। a1 क्या है मेरे पास 5, ये लिखा 5 बट्टा a2 क्या है 7, ये लिखा 7। अब आपको देखना है कि ये जो भिन्न है यानी 5/7 है ये सरल होती है या नहीं। तो यहाँ पे 5 और 7 कोई सरल नहीं हो रही, यानी किसी एक संख्या का दोनों के अंदर भाग जाता है तो देना है, नहीं जाता है तो एज इट इज इसको ऐसे के ऐसे रखना है। तो यहाँ पे किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 5/7 है वो फाइनल। अब देखता हूं मैं b1 बटा b2 को, b1 बटा b2। अब b1 क्या है देखिए -4, तो ये लिखा मैंने -4। और b2 क्या है 6, तो ये लिखा मैंने 6। अब देखिए यहाँ पे कि जो 4 और 6 हैं इसके दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसलिए आपको देना पड़ेगा, यानी भिन्न को अंतिम रूप से सरल करना है। आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा भिन्नों को सरल करना। तो अब देखिए 2 के अंदर भाग 2 का भाग देंगे 4 के अंदर, तो आ जाएगा मेरे -2। हमेशा माइनस है तो साथ में माइनस आएगा। फिर 2 का भाग जाएगा 6 में, तो आ जाएगा 3, यानी ये इसका अंतिम सरल रूप है भिन्न का, तो -2/3। अब मैं निकालता हूँ c1 बटा c2। c1 क्या है देखिए 8 और c2 क्या है -9, तो c1 लिख लेता हूँ 8 और c2 है वो -9 है। अब यहाँ पर भी किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है दोनों में, तो 8/-9 है वो फाइनल सरल रूप है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन है वो लागू हो रही है। तो यहाँ देखेंगे चूंकि देखिए a1 बटा a2 5/7 आ रहा है और b1 बटा b2 आ रहा है -2/3, यानी कि जो a1 बटा a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के। ओके, यानी जो a1 बटा a2 का अनुपात है 5/7, ये b1 बटा b2 के अनुपात -2/3 के बराबर नहीं है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का जो लाइन होगी, ये जो निरूपित इसने बोला है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है या समपाती है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी प्रतिच्छेदित करेगी। तो यहाँ लिखना है, इसलिए आप चाहो तो आगे इसको बराबर करके नॉट इक्वल टू c1/c2 भी लिख सकते हैं, परंतु यहाँ से ही हमें पता चल जाता है, इसलिए आप लिख सकते हैं सीधा कि चलो लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज होते होंगे तो यहाँ लिख लो नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 देखिए क्या है 8 और -9 है। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो आपको लिखना है अतः इसलिए दी गई रैखिक समीकरण, या फिर सीधा ही लिख लो आप
की रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। शॉर्टकट ही लिखते हैं। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इस ढंग से आपको जवाब लिखना है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 ऐसी कंडीशन आती है तो आपको लिखना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, यानी जो पहली कंडीशन है वो आपके आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए तो सेकंड प्रश्न लेते हैं। सेकंड है वो क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है वो 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इन समीकरण से हम निर्धारित कर लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ A1 क्या है, अब जल्दी से आप बता सकते हैं। देखिए इस x का गुणांक है वो क्या है 9, जल्दी करूंगा मैं थोड़ा यहाँ पे। B1 क्या है, y का जो गुणांक है वो क्या है 3, तो आ जाएगा 3। फिर C1 क्या है, C1 है वो क्या है 12। A1 आ गया, B1 आ गया और C1 आ गया पहले समीकरण से। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हम A2 निर्धारित कर लेंगे। देखिए A2 क्या है, इस x का जो गुणांक है 18 वो आ जाएगा A2। फिर B2 क्या है, y का जो गुणांक है 6, ये आ जाएगा B2। इसी प्रकार जो C2 है वो आ जाएगा यहाँ पे 24, तो ये आ जाएगा 24। यानी आपके A1 B1 C1 A2 B2 और C2 ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना है अनुपात, तो अनुपात लिख लेते हैं A1 बटा A2। अब A1 बटा A2 क्या है, देखो 9 बटा 18, तो आ जाएगा 9 बटा 18। अब यहाँ पे सरल हो रहा है इसलिए करना पड़ेगा, 9 का भाग दोनों में जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार B1 बटा B2, B1 बटा B2, B1 क्या है देखिए 3, तो 3 आ जाएगा। और B2 है वो 6 है। यहाँ पर भी 3 का जो भाग है वो दोनों में जा रहा है, यानी 3 का भाग 3 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो भाग देना पड़ेगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, यानी भिन्न को सरल कर रहे हैं, राइट। अब C1 बटा C2, C1 बटा C2 क्या आ जाएगा 12 बटा 24, और 12 का भाग दोनों में जा रहा है, 12 का भाग एक बार गया, 12 का भाग 24 में 2 बार गया। यानी कि आपने यहाँ विशेषता क्या देखी है, चूंकि देखिए A1 बटा A2 आपको 1 बटा 2 नजर आ रहा है, B1 बटा B2 1 बटा 2 और C1 बटा C2 भी क्या आ रहा है 1 बटा 2। यानी कि आपने देखा कि A1 बटा जो A2 है वो बराबर है किसके, B1 बटा B2 के, और ये बराबर है किसके, C1 बटा C2 के। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे के संपाती। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था, तो आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि रेखाएं, इसलिए रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, एक दूसरे के संपाती होगी, संपाती होगी। तो ये है दूसरे प्रश्न का हल।